Hello friends, how are you? I hope you are well and good. First of all of you welcome in my YouTube channel. तो जैसे कि आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पता है कि आपके एग्ज़ाम है जो 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है, नो डाउट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर मैथ के बारे में बात करेंगे कि लास्ट एक महीने के अंदर हम मैथ की क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें, आखिर के एक महीने में गणित की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा एक महीना ऑलमोस्ट एक महीना रह चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम का। तो उसके अंदर हम कैसे प्रिपरेशन करें गणित को लेकर, ठीक है, किस तरीके से गणित की हमारी एक रणनीति रहनी चाहिए आखिर के एक महीने के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट देखना है। इसमें मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि गणित का क्या आपका प्लान रहना चाहिए 1 जनवरी से 30 जनवरी तक। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। पहले वो होते हैं जिनको केवल पास होना होता है, केवल पास होना होता है, यानी उसको 13 नंबर लाने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टोटल हमें 33 नंबर चाहिए, जिसमें से 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं और 13 नंबर आपको वहाँ से लेने होते हैं, ठीक है। तो पहले वो स्टूडेंट होते हैं जिनको ओनली फॉर 13 नंबर लेने होते हैं, यानी उन्हें पास होना होता है, ठीक है। और सेकंड वो स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है कि एग्ज़ाम के अंदर बेहतर प्रदर्शन उन्हें करना होता है, ठीक है। यानी वो स्टूडेंट भी होते हैं जिनको एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छे नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही विद्यार्थियों के बारे में हम यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि पास होने जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं उनको क्या रणनीति रहनी चाहिए, और जिनको एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करना है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जिनको केवल केवल पास होना है, ठीक है, उनके लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक क्या रोड मैप रहना चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, जिनको पास होना है ना, उनको ये 5 टॉपिक हैं जिन पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ठीक है। पहला है सांख्यिकी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसमें आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों जो टॉपिक हैं वो अच्छी तरीके से करने होंगे, ठीक है। सेकंड नंबर प्रायिकता है, ठीक है। और थर्ड नंबर यहाँ पे तीसरा टॉपिक है समांतर श्रेणी, जो कि इसमें से भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 4-5 नंबर की ये होती है, जिसमें से एक एक दो क्वेश्चन तो छोटे आते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन बड़ा आता है। और फोर्थ टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और 5 नंबर टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन के सारे सूत्र। अब देखिए, जो ये 5 नंबर टॉपिक है जिसमें से क्षेत्रफल और आयतन है, ठीक है, आपको क्या करना है कि क्षेत्रफल के सूत्र और आयतन के सूत्र ज्ञात करने हैं, मतलब उसको याद करना है। अब जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन आता है, जनरली क्षेत्रफल और आयतन से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, या जो उसके आयतन का जो सूत्र होता है वो वहाँ पे लिखना है, क्योंकि उसका भी आपको 1 से 1.5 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपने, ये बुक पूरी की जो बुक है, बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए वो नहीं करने। आपको केवल यहाँ पे पिछले 3 सालों के अंदर इन 5 टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यानी माध्य सांख्यिकी की जो भी 3 साल में पूछे गए वो आपको करने हैं, प्रायिकता से, समांतर श्रेणी से, और वास्तविक संख्या से, और क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र ज्ञात करने हैं। मतलब 3 साल के अंदर पूछे गए जो भी क्वेश्चन है इन 5 टॉपिक से संबंधी, वो आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। तो आप बहुत पास तो होंगे ही, इसके अलावा आप अच्छे नंबर भी वहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आप मतलब 13 नंबर लेकर आना चाहते हो तो सांख्यिकी और प्रायिकता भी कर लेते हो तो भी आपके 13 नंबर तो आराम से बन जाएंगे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 टॉपिक इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किए हैं कि आप यदि मान लेते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे सांख्यिकी आपने पढ़ा, कई बार ऐसा होता है कि उसका जैसे हमें एट दैट टाइम हमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई सूत्र याद नहीं आता, कई बार प्रायिकता का कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक किए होंगे ना 5 के 5,
तो यदि एक या दो में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो बाकी के टॉपिक यदि आपने अच्छे कर रखे हैं तो वहाँ से आप कंपेंसेट कर सकते हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये रोड मैप उन बच्चों के लिए रहेगा जिनको केवल पास होना है, 13 नंबर लेकर आने हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जिनको एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करना है, यानी अब वो स्टूडेंट आएंगे जो बहुत अच्छा प्रदर्शन यानी बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम के अंदर लाना चाहते हैं। उनको क्या करना है, उनको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये 7 जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से करने हैं। जिसमें से पहला है हमारा सांख्यिकी, प्रायिकता, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। ये 7 टॉपिक हैं जो कि कवर करेंगे आपका 60%। 60% आपका ये कवर करेंगे 7 टॉपिक। ठीक है, तो इनको आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। अब करना कैसे वो देखिए, आपको क्या करना है कि जैसे कि सांख्यिकी है, आप सांख्यिकी के जो भी इम्पोर्टेंट सूत्र है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे सूत्र होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे याद कर लेने। ठीक है, उसका रिवीजन कर लेना है। यानी जैसे मान लेते हैं कि आपने 30 जो मिनट है वो रिवीजन में लगा दिया, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन कर लो उनका बुक से। ठीक है, कर लिया, उसके बाद में ये फॉर्मूला सभी के अंदर आपने अपनाना है इन 7 टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आप ऐसे करना कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपके सर जब आपको ये करवाया होगा जो टॉपिक्स, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मतलब टफ लग रहे होंगे आपको। ठीक है, तो एक बार वो आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इन 7 टॉपिक्स को कर लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ऐसा मत करना जैसे कि मतलब ये जो 7 टॉपिक्स है इनके बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स के अंदर दे रखे हैं, तो सारे नहीं करने आपको। आपको केवल वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा या मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होगी इससे, तो वो क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, और रिवीजन का मतलब यही है कि लास्ट 1 महीने के अंदर कि आप इन टॉपिक्स को मतलब जैसे कि उनके सूत्र याद कर लो और उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन वहाँ पे आप लगा लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आप क्या करोगे। अब देखिए 7 टॉपिक तो वो हो गए। ठीक है, और 6 टॉपिक ये होंगे, ये आपका 40% कवर करेंगे। ये आपका 40% कवर करेंगे, मतलब जिसमें है हमारा त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वर्त से संबंधी क्षेत्रफल, त्रिभुज और वर्त की रचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि कोई भी बच्चा जो चाहता है कि मेरे 80 प्लस नंबर आए, तो उसको ये टॉपिक अच्छी तरीके से करने होंगे। ठीक है, जिसमें से त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति को आप उसके सारे सूत्र याद कर लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से, और उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कर लेना। और इसके अलावा आप कोशिश करना कि पिछले सालों के अंदर मतलब पिछले 5 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार लगा लो। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से भी यही करना, उसके सूत्र याद करना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप एक बार लगा लेना। सारे क्वेश्चन मत लगाना निर्देशांक ज्यामिति के, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो आप एक बार कर लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी आपको सारे सूत्र याद करने हैं इनके। ठीक है, इसके अलावा आप उनसे संबंधी एक एक क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, और पिछले सालों में जो भी पिछले 5 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार जरूर कर लेना। वर्त से संबंधी क्षेत्रफल जरूर कर लेना। ठीक है, और त्रिभुज से भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होता है कि 4 नंबर की थ्योरम आती हैं जो आप मतलब त्रिभुज के अंदर बहुत सारी थ्योरम्स है, तो सारी तो आप याद नहीं कर पाओगे। आप ऐसे करना जो इम्पोर्टेंट होती है वो कर लेना। ठीक है, वर्त की रचनाएं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 7 टॉपिक जो पहले हैं वो तो आपको 1 से लेकर 15 जनवरी तक करने हैं, और ये जो 6 टॉपिक हैं ये आपको 15 से लेकर 30 जनवरी के बीच आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका उन बच्चों के लिए रोड मैप रहेगा जो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइनली यही कहना चाहूँगा कि
बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखें, खुद की तैयारी पे विश्वास रखें, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है, एग्ज़ाम जो पेपर आएगा वो उसी में से ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, ठीक है। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक आप ज़रूर पहुंचाना जो अभी 1 महीने के अंदर अपनी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे हम मैथ की जो तैयारी है वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन के अंदर हमें करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।